शिरोमणि नितिन साहिब जी के मुखारबिंद से आप और हम सब मिल करके अमृत कथा का श्रवण करें। बोले परम पूज्य गुरुदेव नितिन साहिब की जोरदार जयकारा होना चाहिए। जयकारा में एकदम ठंडा हो, है ना? अच्छा जोरदार जयकारा होना चाहिए। हमारे गांव के जम्मू झनमन आ जाए कि कथा चालू हो गई करके, कथा सुने वर करके। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव नितिन साहिब की, सदगुरु कबीर साहिब की, साहिबंद की, साहिबंद की सतनाम। थोड़ा माइक आवाज वॉल्यूम दे, वॉल्यूम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से इस गांव में बंदी छोड़ के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। पहली बात तो सुनना ही बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ ये सत्संग होता है, जल्दी सुनाई भी नहीं देता, और अगर सुनाई दे भी जाए तो दुविधा ये है कि ये समझ में भी नहीं आता। यानी बहुत मुश्किल है इसको समझना। आम इंसान के बस की बात नहीं है कि इस सत्संग को कोई समझ पाए। आम इंसान के पास इतना विवेक नहीं होता कि वो इस सत्संग को सुन के इस पर चिंतन मनन करके इसका निष्कर्ष निकाल पाए। निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत बड़े विवेक की जरूरत होती है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते कोई बिरला ही होगा लाखों करोड़ों में जो इस सत्संग को सुनकर सत्य असत्य का निबेड़ा कर पाए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको समझ पाए, ऐसा कोई बिरला ही होता है। तो आज सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसी पे निर्णय करेंगे, और आपको वो रोशनी मिलेगी, वो राह मिलेगी जिस पे चल के आप अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। अगर हम अपने जीवन को सफल नहीं कर पा रहे हैं तो कारण केवल एक है कि हम सत्य को पहचान ही नहीं पाए। आप देखेंगे कोई भी धर्म का इंसान हो, A to Z, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारी उम्र पूजा पाठ में लगा होता है, सारी उम्र विधि विधान से बताए हुए कर्मों में लगा होता है, कर्म कांड कर रहा होता है, हर चीज करता है, भगवान को पाने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अंत समय में फिर भी रोता हुआ ही जाता है। यहां से जब वो रोता हुआ जाता है, गिड़गिड़ाता हुआ जाता है, दुखी होकर जाता है, इससे ये प्रमाणित होता है कि उसको अंत में वो नहीं मिली वस्तु जिसका वो सारी उम्र इंतजार करता रहा। यानी उसका अंत भला नहीं हुआ, और कहा भी जाता है अंत भला तो सब भला। अच्छा, अंत ही भला नहीं हुआ तो सब कैसे भला होगा? तो हमें अपना अंत याद करना है, हमें अपनी मृत्यु को याद करना है कि इस काया को छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कि मौत आए हमें मृत्यु पे विजय प्राप्त करनी है। हमें ऐसा काम कर जाना है जिससे ये मौत भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। बस इसी ज्ञान को समझाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं, ताकि अंत समय में जो महादुख तुम्हें मिलने वाला है वो दुख आनंद में बदल जाए। साहिब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो। कहते हैं हम यहां तुम्हें भगवान के नाम जपवाने नहीं आए, हम यहां कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ आरती चौका कराने नहीं आए, हम यहां तुम्हें तुम्हारे आत्म स्वरूप का भेद बताने आए हैं, जिसे प्राप्त करके
तुम्हारा जन्म सफल हो सकता है। इसीलिए साहब ने कहा, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जो भी इंसान किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी भी मजहब में है, वो भगवान के लिए कहीं ना कहीं भटक जरूर रहा होगा। भटकने का मतलब यानी वो कहीं ना कहीं घूम रहा है भगवान को पाने के लिए। हिंदू काशी में, मुसलमान काबा में, सिख अमृतसर में, जैन अपने मंदिरों में, बुद्धिस्ट अपने मंदिरों में, कहीं ना कहीं लोग भटक रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि ये भटकना कब खत्म होगी? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जब हमें आत्म ज्ञान हो जाएगा तो ये भटकना खत्म हो जाएगी। परमात्मा एक है, सबको पता है, लेकिन फिर भी परमात्मा के नाम पे नाना प्रकार के धर्म बने बैठे हैं, नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं, संप्रदाय बन गए। परमात्मा एक ही है। हर संप्रदाय, हर धर्म में यही समझाया जा रहा है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, परमेश्वर एक है, नाम अलग अलग नहीं है, लेकिन है वो एक ही। लेकिन उस एक के चक्कर में हम अनेक होके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें केवल उसके नाम पकड़ाए जा रहे हैं, हमें केवल नामों के पीछे दौड़ाया जा रहा है। अब नाम अनेक हैं, इसलिए हम भी अनेक होके बैठ गए। अगर नाम छोड़ के परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया जाए तो हम सब दोबारा एक हो जाएंगे, क्योंकि सबका मालिक एक है। एक जैसे पानी एक है, लेकिन उसके नाम अनेक हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब करे तो करे क्या? या तो पानी पी लो, सब एक हो जाओ, या फिर पानी के नामों के चक्कर में अनेक हो जाओ। ये हमारे सामने दो ही ऑप्शन है, या तो भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु के नाम पे अनेक हो जाओ, या फिर उसे तत्व ज्ञान से समझ के उस तत्व को पाने के लिए एक हो जाओ, क्योंकि तत्व तो एक ही है, वो उसे कोई दो नहीं कह सकता। तो अब क्या करना है? अब तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। तो आज का सत्संग तत्व ज्ञान पे आधारित है, सत्य असत्य पे आधारित है। आज का सत्संग आपको ऐसा विवेक देगा कि आपको अपने जीवन का मकसद पता लग जाएगा। आखिर हम जी क्यों रहे हैं, आखिर हम इंसान जन्म में क्यों आए हैं, कारण क्या है। हम अपना मकसद भूल चुके हैं। गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर आके उसको भूला। आप समझाएं कि कौन सी भक्ति करनी है हमने। भक्ति तो पत्थर पूजा को भी कहते हैं, भक्ति को नदियों में नहाने को भी कहते हैं, भक्ति तो परिक्रमा करने को भी कहते हैं, भक्ति वेद पुराण के पठन पाठन को भी कहते हैं, भक्ति हर प्रकार के कर्म कांड को भी कह देते हैं। लेकिन गर्भ के अंदर कौन सी भक्ति कबूला था? गर्भ के अंदर तो नहीं पता था ना कि हिंदू बनूंगा कि मुसलमान बनूंगा कि सिख बनूंगा कि ईसाई बनूंगा, कौन से परिवार में पैदा हो जाऊंगा, कुछ नहीं पता। ग्रंथों के नाम तक नहीं पता। एक भ्रूण को क्या पता कौन कौन से ग्रंथ है बाहर? मां के पेट में उल्टा लटका पड़ा है, वो तो उसे कुछ नहीं पता मां के पेट में। लेकिन फिर भी गर्भवास में भक्ति कबूला। अब वो कौन सी भक्ति है, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जोहारपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वरापति साहिब की, कलिनापुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आई हुई संगत की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सत्ता। सदगुरु नितिन साहिब की जय। तो कबीर साहब हमें वो तत्व ज्ञान देने आते हैं, ऐसा तत्व ज्ञान देने आते हैं कि जिसे समझने के बाद कोई दुविधा रह ही नहीं जाती, संशय नाम की हर चीज खत्म हो जाती है।
हमें मार्ग बिल्कुल साफ दिखाई देने लग जाता है कि हमने जाना तो जाना कहां है। कबीर साहब यहां पे कोई नाम जपवाने नहीं आते कि हिंदू है तो राम राम जप ले, मुस्लिम है तो अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, ईसाई है तो गॉड गॉड जप ले। ये काम तो हम पहले से करते आ रहे हैं। कबीर साहब को इस दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि नाम जपवाना है। क्या कबीर साहब ना आते तो क्या दुनिया में नाम नहीं जपे जा रहे थे? अरे आदि काल से नाम जपे जाते हैं। कोई ओम नमः शिवाय जप रहा है, कोई राम राम जप रहा है, कोई हरे कृष्णा जप रहा है, कोई राधे राधे जप रहा है। नाम तो शुरू से ही जपे जा रहे हैं। कबीर साहब के आने का क्या मकसद था? क्या कबीर साहब फिर से राम राम जपवाने आए थे? बिल्कुल नहीं। कबीर साहब के आने का तो मकसद बिल्कुल न्यारा है, बिल्कुल अलग। क्या मकसद है उनका? वो नाम जपवाने नहीं, नाम छुड़वाने आते हैं। वो छुड़वाने आते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कबीर पंथी भी नाम जपने में लग गए। कबीर साहब नाम छुड़वाते रहे और कबीर पंथी नाम जपवाते रहे, तो कैसे बात बनेगी? बाणी कबीर साहब की रोज गाएंगे, मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, सबको रटी हुई है, रोज लगा लेंगे। अब वो बाणी में बोल क्या रहे हैं ये किसी को सुनाई नहीं दे रहा, ये कानों में उंगलियां डाल ली सबने। वो कह रहे हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। वो कह रहे हैं कि मैं मंदिर में, मस्जिद में, कैलाश में नहीं मिलने वाला। तो बनारस में क्या बना हुआ है भाई? लहर तारा में इतना बड़ा भव्य क्या बना है? वो क्या कहते हैं उसको? मंदिर। कबीर साहब मना कर रहे हैं ना मंदिर में, और कबीरपंथी मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिया मंदिर के नाम पे। राजस्थान से संगमरमर ला ला के लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कबीर साहब मना कर रहे हैं ना मंदिर में, और वो दे मंदिर दे मंदिर दे मंदिर। तो कहां से कबीरपंथी हो गए भाई? साहिब समझा रहे हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, नाम है जप में। क्या कह रहे हैं? नाम है जप में। और कबीरपंथी क्या कर रहे हैं? दे नाम जाप, दे नाम जाप। एक नहीं 5-5 लेके बैठे हैं। एक भी लिए होते तब भी समझ में आता है कि परमात्मा एक, उसका नाम भी एक। 5-5 नाम जप रहे हैं, आदि नाम, अजर नाम, ये नाम, वो नाम। बता, अरे वो 5 गुण हैं उसके गुण हैं ये 5 गुणों को ही जपी जा रहे हैं, जपी जा रहे हैं, और तत्वों को नहीं जान पा रहे हैं कि तत्व क्या है। इसीलिए जन्म बर्बाद हो रहा है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत नहीं आ गया, जब तक तुम्हारे जीवन में सत्य तत्व का भेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक तुम्हारा जीवन ऐसे ही बर्बाद होता जाएगा। तो साहिब समझा रहे हैं नाम जप में जपना छोड़ दो, नाम तप में ये तपस्या करना यानी शरीर को कष्ट देना छोड़ दो। कई लोग सोचते हैं कि जब तक मैंने शरीर को कष्ट नहीं दिया तब तक परमात्मा मुझ पे मेहरबान नहीं होगा, तब तक परमात्मा मुझे नहीं मिलेगा। अब कष्ट देने के लिए क्या करते हैं? उल्टा लटक गए पेड़ पे, एक साल लटके पड़े हैं। किसी ने हाथ खड़ा कर दिया ऊपर तो 20-20 साल हाथ ही नीचे नहीं कर रहा है। कोई एक टांग पे खड़ा हो गया तो सारा जीवन एक टांग पे खड़ा हो जाता है। ये कष्ट देना ही तप कहलाता है। तो साहिब कह रहे हैं नाम है जप में। अगर कोई गुरु नाम जपवा रहा है कबीर पंथ में तो वो कबीर साहब का हंस नहीं है, वो निरंजन पंथी है, निरंजन का भेजा हुआ दूत है। कबीर साहब समझा रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। ये पूर्णमासी का व्रत रखवाने वाले साहिब मना कर रहे हैं कोई व्रत नहीं करना है, कोई व्रत नहीं करना। लेकिन ये देवव्रत पे व्रत, देवव्रत पे व्रत मना किया साहिब ने।
साहिब मना कर रहे हैं आरती चौके को भी, क्या कह रहे हैं? अहंकार अभिमान में डारा, घट का चौका किया उजियारा। वो कह रहे घट का चौका उजियारा कर, और ये केला सेब संतरा और काजू किशमिश बादाम ये इसमें अटके पड़े हैं, घट के चौके का कोई ज्ञान ही नहीं। तो कबीर साहब ने हर चीज दो पहलुओं में रखी है, एक अज्ञानियों के लिए और एक ज्ञानियों के लिए। तो अज्ञानियों के लिए जो कथा बताई गई है, कबीर साहब ने जो ज्ञान बताया है, उसे पवित्र ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञानियों के लिए उन्होंने ज्ञान बताया है, उसे मूल ज्ञान कहते हैं। तो जब धर्मदास जी को यह ज्ञान दिया जा रहा था और धर्मदास जी को यह समझाया जा रहा था कि तेरे पंथ में भी काल के दूत आ जाएंगे, मेरा नाम लेके 12 पंथ चलाएंगे, तो धर्मदास जी कहते महाराज फिर कैसे सत्य सत्य का निर्णय होगा? तो कबीर साहब ने कहा कि मैं दो प्रकार का ज्ञान रख रहा हूं। कबीर सागर में दो प्रकार का ज्ञान रखेंगे, एक मोटी बुद्धि के लिए और एक सूक्ष्म बुद्धि के लिए। उसको क्या नाम दिया? पवित्र ज्ञान। मोटी बुद्धि के लिए पवित्र ज्ञान और विवेकी हंसों के लिए मूल ज्ञान। तो धर्मदास जी को समझा रहे हैं, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो। ये धर्मदास जी के नाम पे जितना भी आरती चौका ये सब चल रहा है, चलावा चौका, आनंदी चौक, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। ये सब पवित्र ज्ञान का खेल है। इससे मुक्ति मुक्ति नहीं होने वाली किसी की। हाँ, पवित्र आत्मा कहलाओगे, सत्संगी कहलाओगे, भगत कहलाओगे, कबीर पंथी कहलाओगे, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो धर्मदास जी को क्या कहते हैं? पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिजली पीड़ी हंसना तरही। कि अगर ये मूल ज्ञान तुमने उस समय समझा दिया लोगों को, तो जब इसका असली समय आएगा, उससे पहले कई लोग ये बातें कर रहे होंगे मूल ज्ञान वाली, तो जीव उलझ जाएगा कि इसकी मानूं कि उसकी मानूं। इसलिए मूल ज्ञान को छुपा के रखना धर्मदास। तो धर्मदास जी ने कहा फिर ये उजागर कब होगा? कहते हैं मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। कहते हैं हम उसको छुपा के रखेंगे, मूल ज्ञान को इस संसार में उजागर नहीं होने देंगे। उजागर कब होगा? जब 12 पंथ का खात्मा हो जाएगा। 12वां पंथ कौन सा? हंस मुनि काल दूत का 12वां पंथ। यानी जो जेल में बैठा है, नाम नहीं लेता उसका मैं जल्दी, जो जेल में बैठा है बाबा 12वें पंथ का, वो हंस मुनि काल दूत है। कहते हैं जैसी उसको जेल हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, वैसे ही ये ज्ञान उजागर हो जाएगा। कौन सा ज्ञान? मूल ज्ञान। तो कहते हैं मेरे नाम पे काल भगवान ने 12 पंथ चलाए, जिसमें से 12वां पंथ का जो काल का दूत हंस मुनि दूत है, ये जब खत्म होगा इसका खेल, तब हमारा खेल शुरू हो जाएगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं जब ये 12वां पंथ खत्म हो जाएगा और जब ये मूल ज्ञान उजागर होगा, कहते हैं 13वें पंथ हम ही चले आए, हम ही आ जाएंगे वहां पे और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। अब लोग सोचते हैं कि कबीर साहब आ जाएंगे, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए, हमें तो दिख नहीं रहे कहां पे। तो वो ऐसे नहीं दिखेंगे भाई। कबीर साहब समझा रहे हैं, अगर मुझे देखना चाहता है, अगर मुझे समझना चाहता है, तो क्या समझना पड़ेगा? वाणी क्या कहती है? साहिब कबीर का सब घटवासा। कबीर साहब हम सब में विराजमान हैं, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें विराजमान नहीं है। इसी को साहिब ने बोला कबीर, कक्का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कि अगर मुझे देखना चाहता है तो पहले सब में देख, मैं दिखाई दूंगा। कैसे दिखाई देंगे? ज्ञान के द्वारा।
परिचय के द्वारा, पहचान के द्वारा। तो कहते हैं साहिब कबीर का सब घटवासा, गुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयऊ, और जहां असंत गुप्त तहां रहू। कहते हैं हमारा प्रकट और गुप्त का तमाशा देख लो कैसा है। जहां पर सच्चा संत बैठा ज्ञान दे रहा होगा, कहते मैं वहीं विराजमान हूं, और जहां पे झूठा गुरु ज्ञान दे रहा होगा, कहते मैं वहां होता हुआ भी गुप्त हूं, वहां मैं गुप्त रहूंगा, वहां मैं नहीं हूं। वहां कौन है? वहां मन रूपी निरंजन बैठा है। वो मन रूपी निरंजन ही ज्ञान दे रहा है। तो निरंजन का ज्ञान और साहिब का ज्ञान, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। निरंजन का ज्ञान क्या है? 52 अक्षरों का ज्ञान। अ आ इ ई उ ऊ ए ओ। ये क्या है? ये स्वर। का खा गा घा, ये क्या है? व्यंजन। यानी जो निरंजन का ज्ञान है वो स्वर और व्यंजन का ज्ञान है। स्वर और व्यंजन मिला के कितने हो जाते हैं? 52। यानी 52 अक्षर देने वाला गुरु निरंजन का ही चेला है। 52 अक्षर का ज्ञान देने वाला निरंजन का ही, यानी काल का ही दूत है। और 52 से छुड़वाने वाला वो परमात्मा का हंस है। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी में क्या समझाया? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूते काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सात शब्द में रहे समाये। कहते जो नर पड़े 52 के फेरा, जो भगवान को, परमात्मा को पाने के लिए अक्षरों का जाप कर रहे हैं, कोई भी अक्षर, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, स्पेनिश, फ्रेंच, डच, ताइवानी, मंगोलियन, चाइनीज, दुनिया भर की भाषाएं, अगर कोई भी भाषा का कोई भी नाम अगर जप रहा है कोई परमात्मा को पाने के लिए, तो भाई गलत जगह फंस गया। वो काल के दूत के चक्कर में फंस गया है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। काल का चेला बन गया वो। अब कबीर का चेला बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। यानी ये 52 के डोरे को तोड़ दिया जाएगा। यानी कबीर साहब नाम जपवाने नहीं, नाम छुड़वाने आते हैं। छोड़ दो ये नाम जाप, छोड़ दो ये मंत्रों के जाप, छोड़ दो ये माला जो भगवान के नाम पे तुम्हारे हाथों में पकड़ा दी गई है। क्या कह रहे कबीर साहब? अरे माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। कबीर साहब समझा रहे हैं कि माला फेरत जुग भया, जुगो जुग बीत गए माला फेरते फेरते, लेकिन ये 84 खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये बार बार जन्म मरण का खेल खत्म ही नहीं हो रहा। ये कैसे खत्म होगा? जब 52 का जाल टूट जाएगा। कबीर साहब समझा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। यानी जो भगवान का, परमात्मा का नाम लेना चाहते हैं वो सावधान हो जाएं। परमात्मा का नाम किसी भाषा में नहीं आता कि हिंदू गुरु हिंदू चेला तो हिंदी में दे दिया, अरबी गुरु अरबी चेला तो अरबी में दे दिया, अंग्रेज गुरु अंग्रेज चेला तो अंग्रेजी में दे दिया, चाइनीज गुरु चाइनीज चेला तो चाइनीज भाषा में दे दिया, जापानी गुरु जापानी चेला तो जापानी भाषा में दे दिया। ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा भाई। तो कैसे मिलेगा? साहिब समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ऐसा गुरु अगर तुम्हें मिल गया जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे। पहला अक्षर ये 52 अक्षर,
जो जीभ से बोले जाते हैं, कानों से सुने जाते हैं, हाथों से लिखे जाते हैं, आंखों से देखे जाते हैं, इनको छुड़वा दे, छोड़ दे और एक लखाए यानी उस आदि अक्षर का लखाव करा दे। आदि अक्षर यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप। तुम्हारे दो स्वरूप हैं यहां पे, एक तो काया स्वरूप और एक आत्म स्वरूप। काया स्वरूप का एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा आत्म स्वरूप ये कभी नाश नहीं होगा। ये आत्म स्वरूप अजर, अमर, अविनाशी है। इसी आत्म स्वरूप का भेद समझाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं, ना कि नाम जपवाने के लिए। वो मना करते हैं, वो दो प्रकार के नामों की बात करते हैं, एक सतनाम और एक असत्य नाम। असत्य यानी झूठ और सत्य यानी सच्चा। तो झूठा नाम क्या है? जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो इंसानों के द्वारा लिखे और मिटाए जा सकते हैं, ये सब झूठे नाम हैं। इसी को नकली नाम, कृत्रिम नाम बोला गया है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा, सत्य नाम तेरा परापुर वाला। यानी हे परमात्मा, इस मुंह से बोले जाने वाले सारे नाम, तेरे जितने भी नाम इंसान ने रख दिए हैं, ये कृत्रिम यानी नकली नाम है, और तेरा असली नाम वो जीवा से परे है, वो बोलने लिखने से परे है। उसे सतनाम कहते हैं। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने बोल दिया सतनाम सतनाम जपो बेटा 2 घंटा, और चेला लगा पड़ा है सतनाम 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 सतनाम। इससे कुछ होने वाला नहीं, बल्कि सतनाम का भेद समझना है। सतनाम यानी सच्चा नाम होता क्या है, गुरुजी से पूछना है। गुरुजी मुझे सच्चा नाम दे दो, यानी गुरुजी मुझे सतनाम दे दो। इसका मतलब ये नहीं गुरुजी तुम्हें सतनाम देके जपवा देगा। सतनाम का भेद बताया जाता है, सतनाम का खुलासा किया जाता है, सतनाम को बूझा जाता है। बूझा, जपा नहीं जाता। कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ लो, उसी में निबेड़ा हो जाएगा। क्या लिखा है? कबीर सागर पता है ना, कबीर पंथ का बहुत बड़ा ग्रंथ है, धर्मदास जी ने लिखा था। कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ लेना, बुद्धि खुल जाएगी। क्या कह रहे हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कहते सत्य नाम है सार। सार का मतलब क्या होता है? सार का मतलब होता है सत्य, सच, यानी निचोड़, यानी असलियत। तो असल वस्तु क्या है? सत्य नाम है सार, और सतनाम को छोड़ के बाकी सब असार। तो हमें कौन सा गुरु चाहिए? हमें वो गुरु चाहिए जो हमें सार सार ग्रहण करवा दे। तो साईं समझा रहे हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें सार सार तो ग्रहण करवा दे, यानी जो असली नाम है वो हमें बता दे, और जितने भी नकली नाम है वो सब छुड़वा दे, वो सब छुड़वा दे। तब हमारा जन्म सफल होगा, अन्यथा हमारा जन्म सफल नहीं हो सकता। तो इसी सार सार को ग्रहण करना है और असार को त्यागना है। तो कहते हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। यानी हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें सतनाम का भेद बता दे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और जो कहते हैं कि सतनाम तो ओम सोहम यानी काल और अक्षर पुरुष का नाम है, बिल्कुल नहीं।
सतनाम परमात्मा का नाम है। इसीलिए बाबा नानक 24 घंटा क्या बोलते थे? सत्य नाम वाहेगुरु। ये सतनाम वाहेगुरु यानी परमात्मा का नाम है। वो काल नहीं बोल रहे हैं कि काल और अक्षर पुरुष, वो सतनाम वाहेगुरु बोल रहे हैं। यानी सतनाम ही परमात्मा का असली नाम है। अब ये जपना नहीं है कि कोई सोचे कि सतनाम सतनाम जपना है, बिल्कुल नहीं जपना है। तो क्या करना है? सतनाम के भेद को समझना है। सतनाम क्या है इसको समझना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम इसे जपोगे, नहीं। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को सो पावे आप स्वरूप। यानी सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है जिसे तुमने प्राप्त करना है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि गुरुजी आए और तुम्हें सतनाम के नाम की घंटी पहना के चले गए, जपो बेटा सतनाम सतनाम, बिल्कुल नहीं। तो कबीर साहब मना करते हैं उन गुरुओं के लिए जो घर घर जाके मंत्र देते हैं। कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। कह रहे घर घर मंत्र देत फिरत है। ये गुरुजी जितने भी बैठे हैं संसार में, ये क्या दे रहे हैं? मंत्र देते फिर रहे हैं। हमसे मंत्र ले लो, हमसे मंत्र ले लो, हमसे नाम ले लो। और जबकि देना क्या है? आत्म स्वरूप का ज्ञान देना है, अपने स्वरूप का ज्ञान देना है। तो साहिब उन गुरुओं को गुरुआ कहते हैं जो मंत्र देते हैं, और जो स्वरूप ज्ञान देते हैं उन्हें सतगुरु कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। यानी गुरुआ तो घर घर फिरे, यानी ये मंत्र देने वाले घर घर में जाके मंत्र दे के आते हैं, अपने रूप की खबर नहीं। इन्हें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। ये केवल मंत्र जपते रहते हैं सारा जीवन, खुद भी मंत्र जपते हैं, चेलों को भी मंत्र जपवाते हैं, अपना भी जन्म बर्बाद करते हैं, चेले का भी जन्म बर्बाद करवा देते हैं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान कबीर साहब समझा रहे हैं कि इन गुरुआ लोगों की दुर्गति क्या होगी। ये झूठे गुरु कहां जाएंगे? क्यों? क्योंकि ये मंत्र जंत्र दे रहे हैं, और मंत्र जंत्र क्या है? ये झूठ है, झूठ। कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी ये सारे मंत्र ये किसी काम के नहीं है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसको जानना है जिसकी वजह से ये मंत्र तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं। तुमने मुंह से निकाला कबीर, किसकी वजह से निकला? तुमने मुंह से निकाला अल्लाह, किसकी वजह से निकला? तुमने मुंह से निकाला वाहे गुरु, किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर को थामा हुआ है, तो शरीर में से सारे मंत्र निकल रहे हैं। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, ये ऐसे गिर जाएगा पत्ते की तरह। उसके बाद एक मंत्र ना निकले इसके मुंह से, निकाल के दिखा दे कोई। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो सारे मंत्र खत्म, ये सारी सांसों की क्रियाएं खत्म, ये अनहद नाद खत्म, ये 5 तत्व खत्म, सारा खेल खत्म। तो जानना किसको था? जिसकी वजह से मंत्र निकल रहे थे। और पकड़ क्या लिया? मंत्रों को ही पकड़ लिया, आत्मा को जान ही नहीं पाए। तो कबीर साहब यहां पर कोई मंत्र देने नहीं आते, कबीर साहब यहां पे आत्मा का ज्ञान देने आते हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी।
यानी कौन से ज्ञान के बिना हम भटक रहे हैं? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब किसका नाम जपना है? कबीर साहब का, राम जी का, अल्लाह जी का, वाहिगुरु जी का, किसी का नहीं। आत्मज्ञान का मतलब है जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ जाए किसी भी शब्द के आगे, तो सारा खेल कहां पे शिफ्ट हो जाता है? तुम्हारे ऊपर। सारी कहानी कहां पे आके टिक जाती है? तुम्हारे ऊपर। जैसे अभी आपको कहें कि कथा लिखो, आप किसी की भी कथा लिख सकते हो, लेकिन अगर हम कहें कि आत्म कथा लिखो, तो किसकी लिखोगे? खुद की। क्योंकि कथा किसी की भी हो सकती है, लेकिन आत्म जुड़ गया तो कथा तुम्हारी हो गई। तुम्हारी आत्म कथा यानी मेरी कथा। किसी ने कहा हत्या कर दो, तो किसी की भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई कहे कि आत्महत्या कर लो, तो किसकी हत्या करनी पड़ेगी? खुद की। इसी प्रकार आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा। इसी प्रकार आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान। खुद का, किसी और का नाम नहीं जपना है। तुम्हें खुद का ज्ञान चाहिए, आत्म ज्ञान चाहिए, तब कल्याण होगा। इसी आत्म ज्ञान को निज नाम कहते हैं। तुम्हें किसी और का नाम नहीं जपना है, तुम्हें अपना नाम समझना है। मेरा नाम क्या है? अपने नाम को जानना है। तो वाणी में क्या कहते हैं? तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। कह रहे हैं अगर तुमने पार होना है तो निज नाम को जानना पड़ेगा। निज नाम, किसी और का नाम नहीं जपना है, अपने आप को जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। कैसे? जैसे तिल में तेल रहता है। अब तिल का बोरा भरा पड़ा है घर में, और तेल ढूंढने जा रहे हो जंगल में, तो कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा? उसी तिल को आप लेके जाओ चक्की पे, उसको जब पेरोगे तो उसमें से तेल निकल आएगा। इसी को समझाया कबीर साहब ने। ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते तेरा साईं तुझ में विराजमान है, यानी मेरा परमात्मा मेरी आत्मा में बसता है, लेकिन हमें आत्मज्ञान है नहीं, तो परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। उसी हिरण की तरह जिसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसे कोई बताने वाला नहीं मिल रहा। अब नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए वो कहां जा रहा है? बन बन भटकता जा रहा है। बन बन हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेता है, लेकिन कस्तूरी ढूंढ नहीं पाता, जबकि है उसके पास। तो इसी को साहिब ने समझाया, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नाही। रमता राम। एक राम कौन है? दशरथ जी के बेटे। और एक राम कौन है? रमता राम। दशरथ जी के बेटे में भी जो रम रहा है, और तुम में भी जो रम रहा है, हम सब में जो रम रहा है, वो रमता राम है। उसको जानना है। तो साहिब समझा रहे हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। यानी चार प्रकार के रामों का कबीर साहब ने खुलासा कर दिया। पहला राम दशरथ का बेटा, यानी भगवान राम जो दशरथ जी के पुत्र बन के आए,
यानी काया राम, जिसको देख के हम पहचान पाए कि ये राम जी हैं। आज भी फोटो राम जी की देख के पहचान जाते हैं। और दूसरा राम कौन है? दूसरा राम है जीव राम, जो सब घटों में बैठा हुआ है। हर शरीर में एक जीव बैठा हुआ है। इसी जीव के कारण हम जीवित हैं, यानी ये शरीर जीवित है। और ये जब जीव निकल जाएगा शरीर में से, तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम मृत्यु हो गई। पिताजी मर गए, माताजी मर गई। मर गई का मतलब ये नहीं मर ही गई। मर गई का मतलब है कि जीव ने काया को छोड़ दिया, चला गया। कहां चला गया? दूसरी काया में। एक शरीर छोड़ा, दूसरे में चला गया। दूसरा छोड़ेगा, तीसरे में चला जाएगा। ऐसे नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता जाएगा। आज इंसान है, कल को कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा बन जाएगा। नाली का कीड़ा, मक्खी, मच्छर, सांप, बिच्छू बन जाएगा। हर प्रकार की योनि में भ्रमण करना ही पड़ेगा। जो योनियों में भ्रमण कर रहा है वो कौन है? वो जीव है। तो एक राम दशरथ का बेटा काया राम, तन राम। एक राम खटखट में बैठा, ये जीव राम। एक राम का सगल पसारा, ये मन राम। और एक राम तीनों से न्यारा, ये आत्म राम, जिसे परमात्मा भी कहते हैं। तो इन चारों राम की व्याख्या करके साहिब ने क्या बोला कि चौथे राम को जान ले, तब होगा कल्याण। लेकिन कोई पहले राम से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। दिक्कत ये है। तो ठीक है, ये एक पढ़ाई की तरह है। पहले राम की पूजा करो, फिर दूसरे राम को जानो, फिर तीसरे राम को पहचानो, फिर चौथे राम तक पहुंच जाओ। अगर ऐसा भी जीवन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तरक्की हो गई। लेकिन कहो पहले राम को ही पकड़ के बैठे रहो सारी उम्र, तो मेरे भाई जन्म सफल नहीं हो पाएगा। जन्म सफल नहीं हो पाएगा। भगवान राम खुद अपने गुरु जी के पास बैठ के जब पूछे कि हमारी मुक्ति कैसे होगी गुरुदेव, तो गुरु जी क्या बोले कि बिना आत्म ज्ञान के किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। हे राम, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। आत्मा ही परम सत्य है। यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ता है, जो जन्मता और मरता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। यानी ये पूरा संसार, आप नजर घुमा के देख लो, हर एक चीज बदल रही है। सूरज बदल रहा है, चांद बदल रहा है, तारे आसमान बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। हर इंसान बदल रहा है, पेड़ पौधे बदल रहे हैं, सब जानवर बदल रहे हैं, सारे तत्व बदल रहे हैं, हर चीज बदल रही है। यानी ये सब माया का खेल है, ये सब माया है। इसमें से परमात्मा एक भी नहीं है, समझ लो। तो ये असत्य तत्व की बात चल रही है। और सत्य तत्व क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में सत्य केवल एक है, और वो क्या है? आत्म देव ही सत्य है। जीव नहीं, जीवात्मा नहीं, आत्म देव यानी परमात्मा ही सत्य है। अचल आत्मा ही सत्य है। ये चलने वाली आत्मा नहीं, इसको जीवात्मा कहते हैं। जो आज यहां है कल वहां है, आज इस योनि में है कल उस योनि में है, ये चल आत्मा है, यानी जीव आत्मा है। और जो हमें चाहिए वो अचल आत्मा है। अचल, दो संपत्ति होती है ना, एक होती है चल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब वो संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। जैसे तुम्हारे नोट है तुम्हारी संपत्ति, लेकिन आज दिल्ली में है, कल को तुम मुंबई ट्रांसफर कर दो। जैसे तुम्हारी कार, तुम्हारी बाइक चल संपत्ति में आती है, आज यहां खड़ी है, कल को 4 शहर आगे खड़ी हो जाएगी। ये चल संपत्ति में आता है। अचल में क्या आता है? मकान। तुम्हारा 1 एकड़ में मकान बना हुआ है, अब लेके जाके शिफ्ट करो जरा इसको पंजाब, जरा शिफ्ट करके आओ पंजाब में, कर दोगे क्या?
अचल है वो, अचल संपत्ति। तो वो अचल यानी चलता नहीं है, और चल यानी चलता रहता है। तो दो प्रकार की आत्माओं का जिक्र किया गया गीता में। एक है जीवात्मा जो चलती रहती है। देखो गांव गांव में, गली गली में जीवात्माएं भटक रही हैं। गाय जिसको हम माता कहते हैं वो खेतों में भटक रही है, मार मार के डंडे भगा रहे हैं उसको आगे। ये चूहे, बिल्ली, हाथी, घोड़ा देखो भटक रहे हैं। ये भटकने वाली आत्मा कौन है? जीवात्मा। और अचल आत्मा ये कहां मिला है? ये कहां मिलेगी? गीता में कहां इसका वर्णन है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लेना अगर पढ़े लिखे हो तो। यानी दूसरे प्रकार की आत्मा है जो अचल है। हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है। इस आत्मा को जानना ही सत्य सनातन को जानना है। यानी जो हम कहते हैं कि हमारा सत्य सनातन धर्म है, तो ये धर्म कब बनेगा? हम कब सत्य सनातनी होंगे? जब हम जीवात्मा को छोड़ के अचल आत्मा के पुजारी बन जाएंगे। तब समझना कि अब हम सत्य सनातनी बन गए, नहीं तो भटक रहे हैं, ऐसी भटक रहे हैं। तो हम पूजा किसकी कर रहे हैं? चलने वालों की, चलने वालों की। ये जितने मंदिर बने हैं किसके बने हैं? ये चलने वालों के। देख लो कोई भी, हनुमान जी भी चलते थे, राम जी भी चलते थे, शंकर जी भी चलते थे, कबीर साहब भी चलते थे, नानक साहब भी चलते थे, रविदास जी भी चलते थे, मीराबाई भी चलती थी। तो किनके मंदिर बने हैं? इन्हीं लोग के मंदिर बने हुए हैं। चलने वालों के मंदिर बना दिए। लेकिन अचल का मंदिर कहां है? अचल को कैसे जाना जाए? अचल तक कैसे पहुंचे? उसके लिए गरीबदास जी महाराज क्या समझा रहे हैं? सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सघाल। कहते हैं गुरु और सतगुरु के लक्षण समझ लो। जो गुरु होता है वो चल की पूजा करवाता है। जैसे कबीर साहब का मंदिर बना दिया, कबीर साहब की फोटो लगवा दी, कबीर साहब का कुछ और पोस्टर लगा दिया, उसकी आरतियां घुमा रहे हैं। अब कबीर साहब खुद कह रहे हैं अविगत से चला आया, यानी मैं चल के आया हूं। वो कह रहे हैं मैं चल के आया हूं, लेकिन किसका भेद बताने के लिए आया हूं? अचल का, अचल का। इसीलिए कबीर साहब की वाणी आपने सुनी होगी, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। किस किस ने सुनी है? हाथ खड़ा करो। कबीर पंथी तो यहां बहुत है, बहुत अच्छी बात है। अब वो कह रहे हैं आवे न जावे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अचल है, वो आता जाता नहीं है। और जो आता जाता है वो कौन है फिर? कबीर साहब आते जाते हैं, वो कौन है फिर? कबीर पंथियों ने कबीर साहब को परमात्मा घोषित कर रखा है। कबीर साहब परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के गुण तक नहीं पता उन्हें कि गुण होते क्या है। कबीर साहब बता रहे हैं आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यानी हम सब जीवों का पीव वो एक है जो अचल है। उस अचल को जानना है। तो अगर तो अचल का ज्ञान तुम्हें दिया है गुरु जी ने कि अचल तक कैसे पहुंचेंगे, तब तो समझ लो कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अगर तुम्हें दे दिए ये मंत्र रटने के लिए, तोता बना दिया तुम्हें, तब तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा भाई। अगर तुम कोई नाम जप रहे हो भगवान को पाने के लिए, तो पक्का जीवन बर्बाद होने वाला है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि अचल तक कैसे पहुंचे? विहंगम चाल से पहुंचेंगे। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। अब ये विहंगम चाल क्या है? जब तक विहंगम चाल को नहीं जान लिया, तब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है।
तो विहंगम चाल किसे कहते हैं? विहंगम चाल कहते हैं पक्षी की चाल को। जैसे एक पक्षी धरती से उड़ता है और सीधे आसमान में पहुंच जाता है, इसे विहंगम चाल कहते हैं। डायरेक्ट अपने धूमधाम तक पहुंच जाता है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये वाणी पढ़ के देखना कबीर साहब की। इसमें उन्होंने मूल चक्र से लेके, यानी गणेश जी के लोक से लेके ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, माया का, निरंजन का, सारे लोकों की व्याख्या कर दी। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सारे लोक खोल के रख दिए, निबेड़ा ही कर डाला। और उसके बाद क्या बोले? कहते काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। बड़ी भारी कारीगर है ये बहुत बड़ी कारीगरी करती है ये। इसने नकली सतलोक बना दिया, कबीर साहब वाला लोक, सतलोक नकली, उसी में जाने की तैयारी कर रहे हैं सब लोग। अलग लोग, अगम लोग, अनामी लोग, ये सब नकली माल है, छोड़ दो इसको। तो कह रहे हैं आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। यानी इस माया ने बड़े बड़े लोग बना दिए। अभी तुम ध्यान लगा के बैठ जाओ यहां पे। जैसे तुम ध्यान लगा के बैठोगे, पहले अंधेरा आएगा, उसके बाद लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद देखते 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 ज्योत दिखाई देने लग जाएगी, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ऐसी शक्लें दिखाई देंगी तुम्हें, अनंत करोड़ सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें गुरुदेव दिखाई दे जाएंगे, अपने गुरु जी, और तुम्हें लगेगा बस यही परमात्मा है। फंस गए माया के जाल में, माया का खेल है। तो कह रहे हैं आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। अब माया के जाल को कैसे क्रॉस करना है, माया के इस लोकों को कैसे बाईपास करना है, वो भी बता रहे हैं। कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। साईं समझा रहे हैं कि माया के जाल में फंसाने वाला गुरु तुम्हें क्या कहेगा कि बेटा ध्यान लगा के बैठो, पहला रूहानी मंडल आएगा, दूसरा मंडल आएगा, तीसरा मंडल आएगा, तुम्हारी हालत खराब कर देगा वो। कुछ नहीं आना है, कुछ नहीं जाना। तो कह रहे हैं जब असली गुरु आएगा तुम्हें विहंगम चाल दे देगा। विहंगम चाल यानी पक्षी की चाल। जैसे लोहा चुंबक के नीचे रख दो तो क्या होगा, एकदम झटके से जाएगा और सीधे जाके चिपक जाएगा। अब जो लोहा चलायमान था वो चुंबक में जाके क्या हो जाएगा, अचल हो जाएगा। चुंबक अचल है, लोहा भी अचल हो जाएगा, वो जा नहीं सकता आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलेगा वो जाके ऐसा चिपक जाएगा। तुम्हें छुड़ाना पड़ेगा मेहनत करके, इसको अचल कहते हैं। इसी प्रकार कबीर साहब जब तुम्हें विहंगम चाल का ज्ञान देंगे तो तुम्हारी सुरता ऐसे ही लोहे की तरह जाके चिपक जाएगी। इसी को साहिब ने समझाया, लोह चुंबक की प्रीत जियो, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी काल भगवान का खेल खत्म हो जाएगा और तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। फिर ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। उसके बाद तुम अपने सत्य स्वरूप में, जिसे आत्म स्वरूप कहते हैं,
जिसे परमात्मा भी कहते हैं, उस स्वरूप में तुम सदा सदा के लिए रम जाओगे। यही गीता में समझाया। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात नहीं चल रही है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, गीता में क्या लिखा है। इसी को ना समझने के कारण नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं, नाना प्रकार की भक्तियां चल रही हैं। अगर ये एक श्लोक समझ में आ जाए गीता का, तो सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। लागू पता है क्या किया जाता है? क्या होता है लागू? कानून होता है, कानून लागू किया जाता है। समझ लो, धारा 144 लागू कर दी जाती है, वो सबके ऊपर होती है, फिर कोई बच नहीं सकता। लेकिन जो धार्मिक कर्तव्य का कानून है, ये उस पर लागू ही नहीं होता। जो आत्म ज्ञान को अपना लेते हैं, आत्म ज्ञान को, और जो आत्म ज्ञान को नहीं अपनाते, वो मंदिर भी जाओ, मस्जिद भी जाओ, गुरुद्वारे भी जाओ, चर्च भी जाओ, पूजा पाठ करो, हवन यज्ञ करो, नाम जपो, परिक्रमा करो, सब कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन जो आत्मज्ञान को चुन लेते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जो लोग आत्मज्ञान को चुन लेते हैं, वो कभी मंदिर नहीं जाते, वो मस्जिद नहीं जाते, वो गुरुद्वारे चर्च नहीं जाते। लेकिन कोई ये ना सोचे कि वो धार्मिक रहे, कि वो नास्तिक हो गए, बिल्कुल नहीं। वो आगे बढ़ गए हैं, वो और ऊंची भक्ति में चले गए हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च की भक्ति है, लेकिन वो और आगे बड़ी भक्ति में चले गए, जिसे सत्य भक्ति कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को कोई जला सकता है, ना आत्मा को कोई सुखा सकता है, ना आत्मा को कोई भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। जो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है, वो जानते ही नहीं कि सनातन धर्म को किसी का खतरा है ही नहीं। खतरे में कौन है? खतरे में धर्म के ठेकेदार हैं। धर्म को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आत्मा ही हम सबका धर्म है। और आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना मार सकता है। तो आत्मा को किसका खतरा है भाई? सनातन को किसी का खतरा नहीं है। हाँ, पत्थर पूजने वालों को खतरा है। आज उनका मंदिर तोड़ दिया, आज पत्थर तोड़ दिया, आज उनका ये कर दिया, वो, इसमें खतरा हो सकता है। लेकिन कोई कहे आज आत्मा को काट दिया, आज आत्मा को गोली मार दी, आज आत्मा को जला दिया, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है भाई, ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो क्या करना है? अब उस आत्मा को जानना है, जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ हिल रहा है। देखो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अब उसको जानना है जिसकी वजह से तुम जयकारे लगा रहे हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। अभी आत्मा सारे शरीरों को छोड़ दे यहाँ पे, उसके बाद कोई कितने जयकारे लगाता रहे, एक भी जय ना बोल पाएगा। किसकी वजह से जय बोल रहे हो? आत्मा की वजह से। घर से यहां तक आए हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। यहां से उठ के घर जाओगे, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। घर वाले दरवाजा खोलेंगे, तुम्हें कहेंगे आ जाओ, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। रात में बिस्तर पे सुलाएंगे, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसी आत्मा तुम्हें छोड़ देगी, यानी इस शरीर को छोड़ देगी, बिस्तर से उठा के जमीन पे लेटा देंगे,
सारे कपड़े सारे गहने उतार लेंगे, उसके बाद कोई खाना नहीं पूछेगा, पूरा दिन लाश पड़ी है, आ रहे हैं जा रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, 24 घंटे में एक भी गिलास पानी नहीं पिलाएगा तुम्हें कोई। पानी भी कोई पिला रहा है तो आत्मा की वजह से, खाना कोई खिला रहा है तो आत्मा की वजह से। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा निकल गई ना और लाश पड़ी और कोई कहे कि महीना भर रख ले अपनी पत्नी को अपने साथ, कहेगा ले रात में चुड़ैल बन जाएगी, हटाओ इसको, वो भूखने जाएंगे वहां पे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, एक रात भी ना रखेगा अपने पास कोई। अगर प्यार भी मिल रहा है तो आत्मा की वजह से, और उसी आत्मा को जानते तक नहीं है। आत्मा का नाम तो सुना है ना? किस किस ने सुना? हाथ खड़ा करोगे? नहीं भी खड़ा करोगे तो क्या पता नहीं है मुझे? सबने सुना है, सब जानते हैं। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में, ये घर में छूट गई किसी की, कि खाना बनाते बनाते जल्दबाजी में चूल्हे के पास रह गई, कि जल्दी जल्दी तैयार होते बाथरूम में टंगी रह गई आत्मा, लेके आए हो? हाथ लगा के चेक कर लो एक बार जरा, है कि नहीं? ये जो हंस रहे हो ना, इससे प्रमाणित होता है कि आत्मा है। नहीं तो हंस भी नहीं पाओगी, हिल भी नहीं पाओगी, बैठ भी नहीं पाओगी, जैसे बैठी हुई हो ऐसे गिर जाओगी पत्ते की तरह। तो ये प्रमाणित होता है कि आत्मा हमारे पास है, क्योंकि हम हिल रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे ये पंखा चल रहा है, इससे प्रमाणित होता है कि इसमें करंट है। क्या इसमें टेस्टर लगाने की जरूरत है? क्या इस पंखे में टेस्टर लगाने की जरूरत है कि करंट है कि नहीं? चल रहा है ना, प्रमाणित है। अब एक पंखा रुका हुआ है, उसमें लगाना पड़ जाता है स्विच में, देखो यार करंट है भी कि नहीं, चल क्यों नहीं रहा। इसी प्रकार अगर हम बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसका मतलब आत्मा है। और नहीं बोल रहे, नहीं खा पी रहे, सांस नहीं चल रही, दिल की धड़कन नहीं चल रही, यानी कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। तो अब किसको जानना है? आत्मा को जानना है कि आखिर ये है क्या। इसी को जानना आत्मज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान, तो इसी के बारे में कृष्ण जी समझा रहे हैं। हे अर्जुन, ये आत्म तत्व अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ लेना। कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, सत्य को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत का क्या मतलब होता है? जो तुम्हें तत्व का दर्शन करवाए। तत्व का दर्शन, इसी को तत्वदर्शी संत कहते हैं। मंत्र जपवाए वाला काम नहीं है कि जो तुम्हें मंत्र जपवाए उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं, बिल्कुल नहीं। जो मंत्र जपवाए उसे जपी कहते हैं। जपी, जपी का काम है जपना। जो तपस्या कराए उसको तपी कहते हैं। तपी का मतलब है तप करवाने वाला। और घर बार छुड़वाने वाले को सन्यासी कहते हैं, जो घर बार छोड़ के सन्यास धारण कर देते हैं। तो जपी तपी सन्यासी अलग चीज है और तत्वदर्शी संत अलग चीज है। तत्वदर्शी तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान देता है। अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, तो इन दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान देने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। और जब वो तुम्हारे जीवन में आ जाता है तो तुम्हारे जीवन से अज्ञान खत्म हो जाता है और ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसी को गुरु कहते हैं। गु कहिए अंधकार और रु कहिए प्रकाश। यानी जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए तो समझ जाओ कि तुम्हें गुरुजी मिल गए, अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और अगर तुम अभी तक नाम ही जप रहे हो, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, फलाना नाम, ठिकाना नाम, कोई ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, कुछ भी जप रहे हो, तो समझ जाना कि तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं आया। कौन आ गया? जपी। जपी महाराज को तुमने गुरुजी बना लिया। अगर तुम्हें कोई तपस्या करना सिखा गया तो समझ जाना गुरु नहीं मिला, तपी मिल गया। गुरु कब मिलेगा?
जब नाशवान तत्वों को छुड़वाने वाला और सत्य तत्व से जुड़वाने वाला मिल जाएगा, तब समझ जाना अब तुम्हारे जीवन में गुरु आ गया है। इसी गुरु की महिमा कबीर साहब ने गाई है, जो कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी गुरु अपने समान कर देगा तुम्हें। अपने समान कैसे करेगा? अब गुरु है पुल्लिंग और चेला है स्त्रीलिंग, अब औरत को आदमी कैसे बना देगा वो अपने समान? तो यहां पे आदमी औरत की बात नहीं चल रही है, यहां पर काया और आत्मा की बात चल रही है। यानी जो गुरु होता है वो काया नहीं होता है, उसे पता होता है मैं आत्मा हूं, और चेले को वो काया रहने नहीं देता कि तू भी शरीर नहीं है, तू भी एक आत्मा है। तो आत्म ज्ञानी गुरु चेले को शरीर से हटा के आत्मा ही बना लेता है। इसी को कहते हैं कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी गुरु मिलने के बाद तुम आदमी या औरत यानी कि नाशवान देह नहीं रह जाते, तुम क्या हो जाते हो? अमर आत्मा हो जाते हो। कबीर साहब का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम अमर हो जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यानी जब हमें कोई धारण कर लेगा तो हम उसे अमर कर देंगे, यानी उसका जन्म मरण खत्म कर देंगे। अब उसकी काया तो मरेगी, लेकिन वो कभी किसी मां के गर्भ में नहीं आएगा। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है जी, सबने हाथ खड़े कर दिए, बहुत बढ़िया। देखो, हाथ खड़ा करना अलग चीज है, ठीक है, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, तुमने हाथ खड़े कर दिए, अच्छी बात है। लेकिन इस ज्ञान को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर तुमने इसको याद नहीं रखा तो हाथ खड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ लो, बचपन में तुम्हें एक खतरे का साइन दिखाया गया, एक हड्डी और दो, एक खोपड़ी और ऐसे दो हड्डी। किस चीज की निशानी है ये? खतरे की। माँ बाप ने अच्छे से समझाया तुम्हें, बेटा अगर कहीं शीशी पर ये खतरे की निशानी बनी हुई है या किसी तार, कोई तार जा रही है वहां खतरे का निशान बना हुआ है, तो बेटा कभी हाथ मत लगाना, पी मत लेना शीशी। अब उस वक्त तो तुमने हाथ उड़ा दिया, हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। और उसके बाद जब शीशी आई तुम्हारे सामने और तुमने खतरे के निशान को अनदेखा करके वो जल्दी जल्दी पी ली, या तार के सामने जो खतरे का निशान था उसको अनदेखा करके तार को हाथ लगा लिया, तो क्या हो जाएगा पता है? जैसी हड्डी बनी हुई है वहां पे वैसी हड्डी तुम्हारी बन जाएगी, ये खाल वाल उतर जाएगी, मर जाओगे, हड्डी का ढांचा रह जाएगा, जला दिए जाओगे। तो यानी कि इस ज्ञान को समझने के बाद इसको धारण करना है, इसको अंत समय तक याद रखना है। दूध में नींबू डालते हो ना, दूध गर्म करने के बाद नींबू डाल देते हो? कौन कौन डाल देता है? आप खड़ा करो, देखो कैसे मुंडी हिल रही है। अभी हाजी हाजी कर रही थी, अब नाजी नाजी कर रही है। क्या दूध उबालने के बाद उसमें नींबू डालते हैं? नहीं डालते ना। किसने बताया था आपको? सबकी मम्मी ने ज्ञान दिया हुआ है ये बचपन में। क्या ये ज्ञान दूध में नींबू डाल के दिया था? जब तुम्हें पहली बार बताया किसी ने कि दूध में नींबू नहीं डालते हैं, तो क्या उसने दूध में नींबू डाल के बताया था? नहीं, केवल बोल के बता दिया और तुमने सुन के जान लिया। अब इस ज्ञान को तुम कब तक याद रखना है तुमने? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, कितने साल? सारा जीवन। बल्कि अपने जाने से पहले अपने बच्चों को बता के चली जाओगी, वो मरने से पहले अपने बच्चों को बता के चले जाएंगे, नहीं तो रोज दूध ही फटता रहेगा फिर। तो ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो सदा सदा के लिए धारण करना है, तब जाके कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो 84 में चली जाओगी, पीछे देखो गाय आ रही है, फिर हम कहेंगे पीछे देखो तुम आ रही हो।
फर्क ये है, अभी उसको गाय कह के कह रहे हैं, फिर ऐसे तुम भी आ रही होगी। वो कौन होगा जो ऐसे आ रहा होगा? जो सत्य को धारण नहीं कर पाएगा, उसका दूध फटेगा पक्का। और जो सत्य को धारण कर लेगा, भाई साहब वो 84 में नहीं जा सकता। ये कबीर साहब का वचन है, समझ लो। कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं और जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। यानी 84 कट जाती है। अगर पूरे गुरु ने तुम्हें नाम दीक्षा दे दी तो समझ लो 84 का खेल खत्म हो गया। अब अगर भाभी हो पाई तो इंसान जन्म मिलेगा। इतनी बड़ी महिमा है कबीर पंथ की, लेकिन लोग जानते ही नहीं, लोग समझते नहीं बेचारे, नाना प्रकार के पंथों में फंसे रह जाते हैं। चलो खैर, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मौत। तो हमें शब्द पे विवेक करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सत्संग बता दिया है। हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधु पर भी आते हैं, या आप टाइप करेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको आराम से सारे सत्संग मिल जाएंगे। सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। धीरे 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 ऐसी जागृति हो जाएगी कि तुम खुद इतने ज्ञानी हो जाओगे कि तुम्हें एक एक बात का पता लग जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, क्या धारण करना है क्या त्यागना है। तुम्हें खुद ही ज्ञान होने लग जाएगा। ये ऐसा सत्संग है कबीर साहब का, तो इसको जरूर सुनना है और अपना कल्याण करो। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। अब आरती होगी। आरती कैसे करनी है समझ लो। हमारे यहाँ किसी भी नाशवान वस्तु की आरती, जैसे फोटो, कैलेंडर, कोई पत्थर, मूर्ति नहीं, हमारे इसकी आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? आत्मदेव की आरती होती है, आत्मा की आरती होती है। अब आत्मा कहां से पकड़ के लाएंगे भाई? पकड़ के लानी पड़ेगी। मेरे पास आत्मा है, हाँ, इसी आत्मा की आरती होती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ गुरु को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ चेले को भी शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। तो क्या करना है? थोड़े से फूल उठाने हैं, बस जितने 2 उंगलियों में आ जाए, मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखे? बाकी लोग तो चरणों में रखवाते हैं फूल, यहां सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि इन फूलों को हमने कहां समर्पित कर दिया है? काया से परे। काया कहां से शुरू होती है? पैर के अंगूठे से लेके कहां तक? सिर की चोटी तक। तो हमने काया के परे फूलों को समर्पित किया, जो आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। तो ये आत्मा की आरती, इसको आत्मदेव की पूजा कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि आत्मदेव की पूजा करो, लेकिन अगर उन लोगों से पूछोगे कि आत्मा की पूजा कैसे करें, तो किसी को नहीं पता कि आत्मा की पूजा कैसे होती है। जैसे बताया जा रहा है ऐसे आत्मा की पूजा होती है। तो ऐसे ही आपने आत्मा की पूजा करनी है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहेगा तो वो चरणों में रखना है। प्रचार प्रसार में कोई भी सेवा देना चाहेगा तो वो चरणों में रखना है। माया का स्थान चरणों में बताया गया है। इस माया का हम क्या करते हैं वो भी समझ लो। हमने आज तक अपना कोई आश्रम नहीं बनाया। 2010 से 2026 हो गया है प्रचार करते हुए, आज तक हमने अपना कोई आश्रम नहीं बनाया, ना ही भविष्य में बनाएंगे, क्योंकि हमारा आश्रम इस 3 लोक में है ही नहीं कहीं पे। हमारा आश्रम कहां पे है? 4थे लोक में हमारा आश्रम है, अदर द्वीप पे हमारा आश्रम है। हम प्रचार करके अपने द्वीप पे चले जाएंगे, फिर अपना आराम से उस आश्रम में रहेंगे। लेकिन यहां जो माया आप दोगे, इस माया का हम क्या करते हैं? आप सुबह सुबह टीवी चैनल के सामने बैठ जाना, टीवी खोलना, उसमें कुछ चैनल आते हैं जैसे साधना टीवी, ईश्वर टीवी, आप बैठना देखना उसमें, सुबह 6:30-7 बजे बैठ जाना। उसमें आपको मैं दिखाई दूंगा। मैं क्यों दिखाई दूंगा? क्योंकि बाबा तो बहुत सारे आ रहे हैं वहां पे, मेरी क्या जरूरत है भाई?
तो वहां जितने बाबा जी आ रहे हैं एक एक दो दो घंटा, वो क्या बताएंगे आपको कि भगवान का नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। और बीच में मैं आ जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। तो जो लोग टीवी देखते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि सारे बाबा कह रहे हैं नाम जपो और ये अकेला बोल रहा है कि नाम छोड़ो, ऐसा क्या है इसके पास? तो नीचे मेरा फोन नंबर होता है, लोग मुझे कॉल करते हैं विदेशों से, क्योंकि मैं हर जगह तो जा नहीं सकता, लेकिन टीवी चैनल हर देश में चलता है। 195 देशों में टीवी चैनल चलता है हमारे भारत के। तो इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, फिलीपींस से, ताइवान से, जापान से, पता नहीं कहां कहां से लोगों के फोन आते हैं और बस एक ही बात पूछते हैं कि करना क्या है। नाम छोड़ तो देंगे लेकिन करना क्या है? तो फिर उन्हें क्या बताया जाता है कि नाम छोड़ो और आत्मा से सूरत को जोड़ो, अपनी आत्मा को पहचानो। तुम्हारी आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है, उसको जानो। जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, दूध को छोड़ के घी ढूंढने जा रहे हो, नहीं मिलेगा। वहां ढूंढो जहां वो विराजमान है। कहां विराजमान है? हे अर्जुन, मैं हर जीवात्मा के हृदय में वास करता हूं। हृदय यानी आत्मा, ये वाला हृदय नहीं। ये तो पंपिंग सेट लगा हुआ है खून आगे बढ़ाने का, यहां खून में थोड़ी नहीं बैठा है परमात्मा। हृदय का मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान में आत्मा, यानी हर जीव की आत्मा में मैं विराजमान हूं। तो हर जीव को कौन सा ज्ञान चाहिए? आत्म ज्ञान। तो इसी आत्म ज्ञान का प्रचार प्रसार इस सेवा के द्वारा किया जाता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।